नमस्ते दोस्तों, पहले इस व्यक्ति की बात सुनते हैं। जो कुरान शरीफ में या मोहम्मद साहब ने जो विवाह के बारे में जो व्यवस्था दी है वो हमारी व्यवस्था से बहुत बेहतर है। दूसरी बात, जब निकाह कराया जाता है तो काजी ये पूछता है कि तुम्हें कबूल है? हाँ। दोनों कहते कबूल है तो ही निकाह माना जाएगा, वरना निकाह अवैध है। तो ये कितना क्रांतिकारी कदम था 1300 साल पहले। तीसरे, जब विचार न मिले तो तलाक की व्यवस्था रखी। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम। दोस्तों, जहां हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, जहां हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक अत्यंत पवित्र संस्कार विवाह को माना जाता है, वह पद्धति तो इनके अनुसार गलत है। परंतु जहां एक व्यक्ति गुस्से में आकर या केवल फोन पर, यहां तक कि व्हाट्सएप मैसेज पर 3 बार तलाक 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 लिख दे और बस एक झटके में उस स्त्री का पूरा जीवन, उसका परिवार, उसका भविष्य सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा विवाह इनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक स्त्री का वजूद इतना सस्ता है कि 3 शब्दों में उसकी पूरी जिंदगी का फैसला हो जाए? और ऐसी पद्धति को श्रेष्ठ पद्धति मानने वाले हमें सिखाएंगे कि विवाह क्या होता है। आइए, आज मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, मेरी पूरी टीम ने मिलकर drshubhamarya.com वेबसाइट बनाई है, जहां हमने तर्क प्रमाण सहित हमारी संस्कृति, भारत के अंधविश्वासों, हमारे धर्म पर आक्षेप, इन सभी विषयों पर बहुत शोध करके लेख लिखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइब करें, हमारा हर एक लेख सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तलाक जैसा शब्द ही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो जुड़ता ही जन्म जन्मांतर के लिए है, उसके टूटने की परिकल्पना ही वैदिक चिंतन में नहीं है। अब जिसे ये लोग सबसे बढ़िया पद्धति बताते हैं, उनका एक सबसे भयानक और अमानवीय सच बताता हूँ, जिसका नाम है हलाला। आइए बताता हूँ। मान लीजिए पति ने गुस्से में 3 तलाक दे दिया और बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह अपनी उसी पत्नी को वापस लाना चाहता है, लेकिन नहीं, वह सीधे अपनी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। उस बेचारी स्त्री को सजा के तौर पर पहले किसी दूसरे पुरुष के साथ निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ शारीरिक संबंध हम बिस्तरी बनाने पड़ेंगे, और जब वह दूसरा आदमी उसे तलाक देगा तब जाकर वह अपने पहले पति के पास लौट सकेगी। दोस्तों, ऐसा एक नहीं अपितु अनेकों महिलाओं के साथ हुआ है। अब बताइए, ऐसी घृणित मानसिकता को तो सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ना जाने ये बहनें कैसे झेलती होंगी, पर इस व्यक्ति को ये पद्धति सबसे अच्छी लगती है। दूसरी बात दोस्तों, अगर यह व्यवस्था इतनी ही महान और स्त्री हितैषी है, तो क्या ये लोग ईरान की वह ऐतिहासिक घटना भूल गए, जहां ईरान में लाखों मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर अपने हिजाब उतार फेंके और उन्हें आग के हवाले कर दिया। जो महिलाएं खुद इस व्यवस्था को झेल रही हैं, वो इसे जला रही हैं, और यहाँ बैठे कुछ लोग इसे सबसे बढ़िया बताने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे जाकर देखो उन महिलाओं को क्या महसूस होता होगा, जिन्हें 24 घंटे एक पर्दे के अंदर बंद करके रखा जाता है। परंतु दोस्तों, सनातन धर्म ने स्त्री को शक्ति माना है, प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हमारे यहाँ विवाह 2 आत्माओं का वह बंधन है जो किसी के 3 बार बोलने से नहीं टूटता। आइए अब हिंदू धर्म के प्रमाण दिखाता हूँ। मित्रों, हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक अत्यंत पवित्र संस्कार है, जो केवल शरीरों का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का जन्म जन्मांतर का बंधन है। विवाह के बाद ही व्यक्ति धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों अर्थात यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण करने का अधिकारी बनता है। शतपथ ब्राह्मण 5:2:1:10 में आता है कि पत्नी मनुष्य की आत्मा का आधा भाग है, इसलिए जब तक व्यक्ति पत्नी प्राप्त नहीं करता तब तक वह अधूरा ही रहता है। जब वह पत्नी प्राप्त कर लेता है तभी वह व्यक्ति पूर्ण होता है। दोस्तों, वैदिक विवाह में पति पत्नी का हाथ पकड़कर जीवन भर उसके संरक्षण और सम्मान देने का वचन देता है। ऋग्वेद 10:85-36 में आता है कि हे वधू, मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, ताकि तुम मुझ पति के साथ वृद्धावस्था तक जीवन व्यतीत करो। भग, अर्यमा, सविता और पुरंधी आदि देवताओं ने तुम्हें गृहस्थ धर्म के पालन के लिए मुझे सौंपा है। इसके आगे हिंदू विवाह में सप्तपदी अर्थात अग्नि के 7 फेरे सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बिना 7 फेरों के हिंदू विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। यह प्रथा दर्शाती है कि पति पत्नी का रिश्ता किसी अधीनता का नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ मित्रता का होता है। आश्वलायन
गृह्य सूत्र 1:7:19 में आता है कि 7 कदम साथ चलने से तुम मेरी मित्र बन गई हो। हम दोनों मित्र हो गए हैं। मैं तुम्हारी मित्रता को प्राप्त करूं, मैं तुम्हारी मित्रता से कभी अलग ना हूं और तुम मेरी मित्रता से कभी अलग ना हो। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह का मुख्य उद्देश्य केवल शारीरिक सुख नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संयुक्त यात्रा है। महाभारत और मनुस्मृति में स्पष्ट है कि पत्नी धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति का मूल है। मनुस्मृति 9:46 में स्पष्ट कहा गया है कि पत्नी को न तो बेचकर और न ही त्याग कर पति से अलग किया जा सकता है। न निष्क्रिय विसर्गाभ्याम भर्तुर्भार्या विमुच्यते। मित्रों, जो व्यवस्था दो व्यक्तियों को केवल समझौते से परे जाकर एक दूसरे का आधा अंग अर्थात अर्धनारीश्वर स्वरूप मानती हो, जो अग्नि जैसे पवित्र तत्व को साक्षी मानकर वृद्धावस्था तक साथ निभाने का संकल्प दिलाती हो, और जहां स्त्री को गृह स्वामिनी, साम्राज्य, स्वशुरे भवा का दर्जा दिया गया हो, वह विवाह पद्धति संसार की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पद्धति है। दोस्तों, सनातन धर्म विश्व का इकलौता ऐसा दर्शन है जो स्पष्ट कहता है कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं, वहां के सारे धार्मिक कर्मकांड, सारी पूजा पाठ राख के समान है। मनुस्मृति, जिसे बिना पढ़े गालियां देने का आजकल ट्रेंड है, उसका अध्याय 3 श्लोक 56 चीख चीख कर कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। अब आप बताइए, क्या दुनिया के किसी और तथाकथित प्रगतिशील दर्शन में यह लिखा है कि तुम्हारी इबादत या प्रार्थना तब तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम घर की स्त्री का सम्मान नहीं करते? परंतु दोस्तों, आजकल यह ट्रेंड बन गया है कि हर कोई हिंदू धर्म पर आक्षेप उठाता है, पर अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी पद्धति उत्तम है। आज हम सभी को जागना होगा और हिंदू धर्म पर आक्षेप करने वालों को जवाब देना होगा। अपनी संस्कृति पर गर्व करें। जय श्री राम।